आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और चूंकि चुनावी माहौल है और इसीलिए 10:30 बजे चुनावी कवरेज पर हमारा स्पेशल शो वोटों की बारात आप देखते हैं। लेकिन आज सियासी माहौल ज्यादा गर्म है। तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज है और इसीलिए आज हम वोटों की बारात आपको नहीं दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है अब से थोड़ी ही देर बाद। शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है और इसके बाद तमिलनाडु के सियासी उठापटक पर विराम लग सकता है। आज होगा तमिलनाडु का फैसला। शशिकला का फैसला, सरकार का फैसला। जीती चिन्नम्मा तो पहनेंगी ताज। हारी तो टूट जाएगा ख्वाब। एक तरफ है विधायकों की टेंशन, दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति का केस। दो मोर्चों पर घिरी हैं शशिकला। पनीरसेल्वम के खेमे में भागे चिन्नम्मा के विधायक। अब कितना बचा है शशिकला का कुनबा? क्या आय से अधिक संपत्ति केस से मिलेगा छुटकारा? चिन्नम्मा के सामने डबल चैलेंज। इन सभी सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस में फैसला आने वाला है और आज का फैसला शशिकला के राजनीतिक करियर की दशा और दिशा तय करेगा। कोर्ट ने अगर शशिकला को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाई तो मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना टूट जाएगा। अगर आज कोर्ट ने सिर्फ जुर्माना ही लगाया तो भी वो 6 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ पनीरसेल्वम भी उनके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एक एक कर विधायक पनीरसेल्वम की तरफ जा रहे हैं। पनीरसेल्वम का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। शशिकला पर अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच अपना फैसला सुनाने वाली है और शशिकला अगर दोषी ठहराई गई तो कोर्ट 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुना सकता है। सजा होने पर शशिकला चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। सीएम पद के लिए उनका दावा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सिर्फ जुर्माना लगाया तो भी वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। लेकिन अगर शशिकला बरी हो जाती हैं तो उनका दावा मजबूत होगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन अगर सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन पाती, यानी कि स्प्लिट जजमेंट आता है, तो इस केस को बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होगा कि आय से ज्यादा संपत्ति मामले में शशिकला दोषी है या फिर नहीं। एक ही कमजोरी है जयललिता शशिकला केस में कि उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट की जो ये ऑर्डर थी कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, लेकिन वो 10% से कम है, तो उसको भी चैलेंज करना चाहिए था कि नहीं कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स नहीं। अब क्या हो गया कि लोअर कोर्ट ने भी कहा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, तो 33 करोड़ या 53 करोड़, ऐसा है 53 करोड़ है। मैंने 66 करोड़ कहा था मेरे कंप्लेंट में। और
इन्होंने भी कहा हाई कोर्ट ने, तो इतना तो पक्का हो गया कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। अब कितना है, यही सवाल है। जेडीयू प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु में जो राजनीतिक संकट जारी है उस पर से कुछ हद तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शशिकला को जो मैटर है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय का अपेक्षित है निर्णय, तो फिर उसी हिसाब से मैं समझता हूँ आगे इस पर होगा काम। तमिलनाडु में शशिकला की किस्मत के फैसले पर हर अपडेट जी न्यूज आपको दिखा रहा है और इसीलिए मेरे दो सहयोगी चेन्नई से प्रसाद भोसेकर और दिल्ली से रवि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज का दिन सिर्फ शशिकला के लिए महत्वपूर्ण नहीं है रवि, आज का दिन तमिलनाडु की सियासत, पनीर सेल्वम और उससे भी ज्यादा बड़ा AIADMK के भविष्य को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, साफ है कि आज के जो फैसला है और थोड़ी मिनटों में, कुछ मिनटों में वो फैसला आने वाला है, जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर कहते हैं तो शीशे की तरह साफ दिखेगी कि क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। दो तीन बातें क्लियर है कि अगर वो दोषी साबित होती हैं तो उनका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म होता है। अगर वो करार दी जाती हैं, बरी करार दी जाती हैं, तो उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है, क्योंकि जो चाह रही हो मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक कैरियर शुरू करना। और तीसरी बात ये भी है कि अगर उनको दोनों जजों का जो बेंच है, अगर कहीं उनमें आपस में डिफरेंसेज है, अलग राय बनती है, तो बड़े बेंच को जाएगा। तो वैसी स्थिति में भी शशिकला को एक मोरल विक्ट्री तो मिलेगा, लेकिन अभी अटॉर्नी जनरल की राय लेकर राज्यपाल आगे का फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन पूरी तरह से उलझा हुआ है जो राजनीतिक वहाँ का भविष्य है, एक तरह से उस पर पूरी नज़र, सबकी नज़र, शशिकला की भी नज़र है। पनीर सेल्वम, चूंकि पिछली बार वो जब जेल गई थी एसेट केस में जयललिता के साथ, तब भी पनीर सेल्वम ने ही कुर्सी संभाली थी, तो पनीर सेल्वम की निगाह और ज़्यादा होगी उन पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक हफ्ते के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर इसमें फैसला दिया जाएगा। एक एक करके विधायक और सांसद टूटते जा रहे हैं शशिकला से। अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो ज़बरदस्त दरार देखा जाएगा पार्टी में। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर फ्लोर टेस्ट की बात करें तो फ्लोर टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों मामला अलग है, लेकिन इसका एक मोरल विक्ट्री जरूर शशिकला को मिलेगा अगर यहाँ से जीतती हैं तो। और हारने के बाद तो एक तरह से कहा जाए तो वो टूट जाएंगी, लीगली भी टूटेंगी और पॉलिटिकली भी उनका करियर खत्म हो जाएगा, एक तो जो देखा जा रहा है जिस तरह से भविष्य है। लेकिन सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला दिखता है, क्योंकि हाई कोर्ट में वो दोषी भी करार दी गई थी, हाई कोर्ट से उनको बरी भी किया गया था जयललिता के साथ। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला देता है, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार भूचाल है, लगातार किस तरह से फैसला देता है, क्या फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, और सबसे बड़ी बात कितनी देर में फैसला देता है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का जब फैसला आया था महज 10 सेकंड का वो वक्त था जब तस्वीर काफी साफ हो गई थी।